तो दोस्तों मैन यूनाइटेड का जो फ़ैन है जिसने अभी तक बाल नहीं कटा है, जहाँ पर उसने एक वादा किया था कि जब यूनाइटेड 5 गेम वीक जीतेगी तब मैं ये बाल कटूंगा एंड तो दोस्तों अब लगता है कि कट ही जाएगा बिकॉज एज मच एज आई कैन सी वेस्ट हैम कुछ अच्छा नहीं कर रहे, ऑल्दो दे आर प्लेइंग डिसेंट फुटबॉल नूनो एस्पिरितो सैंटोस। तो मुझे लगता है कि उसका बाल कटेगा भाई, उसका बाल, बिकॉज जिस हिसाब से यूनाइटेड खेल रही है, उन्होंने मैनचेस्टर सिटी को पेला, आर्सेनल को पेला एंड स्पर्स को पेला। अब वेस्ट हैम के अगेंस्ट तो उन्हें मतलब भाई कौन रोक पाएगा, तो उसका बाल जरूर कटेगा, दैट्स अपार्ट। बट कमिंग बैक टू गाइस टॉपिक, आई थिंक जो स्पर्स के साथ यूनाइटेड ने खेला, मुझे एज अ न्यूट्रल फैन उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। ऑल्दो जो भी यूनाइटेड फैंस हैं उन्हें मतलब बहुत ही मज़ा आया होगा, बट डीप डाउन इनसाइड आपने भी सोचा होगा कि हमें तो स्पर्स को पेलना चाहिए था, बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहिए था। जहाँ तक 10 मैन डाउन थे वो 2 गोल ही मारे, लास्ट के गोल भी मैं कहूँगा कि बहुत ही फॉर्चुनेट रहे ब्रूनो, राइट प्लेस एट द राइट टाइम। मतलब फॉर्चुनेट तो क्या इंस्टिंक्ट्स होती है, राइट प्लेस एट द राइट टाइम। बट 2-0 विक्ट्री अगेंस्ट दिस 10 मैन डाउन स्पर्स एंड जो उनके पास प्लेयर नहीं है ना, पेड्रो पोरो, बेंटेन, रॉड्रिगो बेंटेनकर, वर्कबेल, भाई सारे भाई, मेडिसन, कूडोस, कोई भी नहीं है भाई स्पर्स के पास अभी। अब तो भाई रोमेरो भी 4 गेम के लिए निकल गया भाई। तो आई थिंक मुझे लगा कि पूरे मैच में कन्विंसिंग फुटबॉल तो नहीं खेला यूनाइटेड, ऑल्दो दे ट्राइड ऑल द टाइम। स्पर्स ने बहुत ही डिसिप्लिन मेंटेन करके डिफेंड किया था पूरे 90 मिनट तक, बट लास्ट में जाकर हक दिया। स्पर्स को भी चांसेस मिले थे जहाँ पर हाफ चांसेस ही हो, ऐसे 10 मैन डाउन है, आप बहुत ही डिफेंसिव खेल रहे हो, हाफ चांसेस भी को भी आपको एक बहुत ही मतलब कुछ कन्वर्ट करना होगा, कुछ ऐसे करना होगा। वहाँ पर स्पर्स ने उनको मतलब चांस को मतलब यूटिलाइज नहीं किया, दे वेस्टेड देयर चांस एंड उन्हें चांस मिला था गेम में आने के लिए और एटलीस्ट ड्रॉ तो हो सकता था। बट क्या ही कहे भाई स्पर्स के भाई, मुझे तो भाई स्पर्स के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था बिकॉज प्लेयर नहीं है। जो भी कुछ कर रहा था सिमोन्स कर रहा था एंड विकारियो ने बचाया है भाई मैच पे, जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे सेव्स किए विकारियो ने एंड सिमोन्स ने भी भाई आगे जो भी हो सकता था एक प्लेयर से उसने वो किया, इंडिविजुअल ब्रिलियंस। तो यही था गाइज, मुझे लगा कि यूनाइटेड इससे भी ज़्यादा अच्छा खेल सकती है, जहाँ तक जिस हिसाब से उन्होंने मतलब आर्सेनल के अगेंस्ट खेला था। एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा हर्ट हो गया वहाँ पर, बट फिर भी इट इज़ व्हाट इट इज़। मैन यूनाइटेड गॉट द इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स दिया। तो बात करते हैं यहाँ पर चेल्सी वर्सेस वुल्फ वर्सेस चेल्सी का, जहाँ पर मैं जब भी चेल्सी का मैच आता है, हाँ, हम फैंस का कुछ डिवाइडेड ही रहता है पूरे मैच का। एक जो फील गुड फैक्टर होता है एक तरीके से एंड एक तरफ होता है कि अनकंफर्टेबल लगता है बहुत ही, बिकॉज जो फर्स्ट हाफ पे हम खेल रहे थे वुल्फ 10 मिनट से दे वर ऑल ओवर द प्लेस, वो मतलब 10 मिनट से हार मान गए थे वुल्फ। बहुत सारे गंदे गंदे स्कूल बॉय मिस्टेक्स हो रहे थे उनसे, जो ऑल्दो हमने जो ये मैच किया, हम मतलब पेनल्टी को भी थैंक्स बोल सकते हैं बिकॉज इट वाज पेनल्टी दैट सेव्ड अस टुडे, बिकॉज एक गोल तो उन्होंने मार ही दिया था भाई। अगर वो 2 पेनल्टी नहीं मिले होते तो किसको पता भाई, ड्रॉ भी हो सकता था भाई अगेंस्ट दिस वुल्फ। बट जो मैंने सोचा था इस वुल्फ को तो भाई हमें पेलना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा, जिस हिसाब से उस वुल्फ खेल रही है, वो तो भाई बॉटम ऑफ द लीग टेबल है भाई वो। तो आई थिंक फर्स्ट हाफ पे एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरे प्लेयर्स, जहाँ पर सभी प्लेयर्स का मतलब बहुत ही अच्छा जा रहा था भाई। रबोना, एंजो फर्नांडिस रबोना गोल मारने को करे थे भाई दैट इज जस्ट सो सीट हाउजरी भाई, सीट हाउजरी, और पूरा सीट हाउजरी था भाई एंजो फर्नांडिस रबोना भाई। वो गोल हो जाता था भाई, इट कुड हैव बीन एन एपिक गोल। बट फिर भी प्लेयर्स के साइड गए तो जोआ पेड्रो भाई, मुझे लगता है कि उसे मिलना चाहिए था मैन ऑफ द मैच, ऑल्दो कोल पाउलर की हैट्रिक है तो भाई उसे कैसे नहीं मिलता। बट जोआ पेड्रो ने कुछ ऐसा करके दिखाया है कि मतलब लियाम डिलैप, जैक्सन से तो बहुत ही अच्छा लगने लगा है जोआ पेड्रो, जिस हिसाब से वो अपने एक गुड रन ऑफ फॉर्म पे है, पूरे फॉर्म पे चल रहे जोआ पेड्रो। तो पेनल्टी भी उसी की वजह से आए भाई। सेकंड वाला तो भाई बहुत ही फनी था मुझे पता नहीं डिफेंडर कैसे हो सकता है मतलब इतना पागल, मतलब डी एरिया पे आप मतलब पूरा मतलब प्लेयर्स को धक्का दे रहे हो। दैट वाज अ वेरी क्लियर पेनल्टी, वार की भी ज़रूरत नहीं थी भाई उसके लिए। तो
बार भी इसलिए चेक हो रहा था कि पॉसिबल आउटसाइड ऑफ द डी एरिया हो सकता था, बट नहीं, डी एरिया के आउटसाइड ही मतलब उन्होंने मतलब पुश किया था जॉ पेड्रो को। डिफेंडर कौन था आई हैव नो आइडिया, बट गिरे वो बॉक्स के अंदर, तो दैट वाज अ पेनल्टी। तो कोल पामर ने 2 पेनल्टी मार के भाई गेम को पूरा ही किल कर दिया था वहाँ पर। एंड धीरे धीरे करके हमने अच्छा बिल्डअप किया, हम गेम पे बहुत ही अच्छे से हो रहे थे, चांस किया। एनजो फर्नांडिस को भी 2 चांसेस मिले उस टाइम तक, बट मिस तो नहीं कहूँगा, बट अनफॉर्चुनेट एनजो फर्नांडिस ही कुड नॉट स्कोर। बट थर्ड गोल आता है कोल पामर से, इट वाज वेरी बहुत ही अच्छा टैपिंग ही कहूँगा, टैपिंग था। एंड कोल पामर भाई हाउ कैन ही मिस, एंड ही इज़ बैक इन हिज फॉर्म। एंड उन्होंने मतलब इंटरव्यू में भी कहा है, पोस्ट मैच इंटरव्यू में, जहाँ पर आई एम नॉट इवन 100% फिट राइट नाउ। सो अगर आप 100% फिट नहीं हो, अगर आप अभी अभी मैच पे आ रहे हो, आपने अपना फॉर्म पकड़ना शुरू किया है, तो आप ऐसे खेल रहे, तो आई थिंक that is something very interesting, that is something that gives hopes to the fans। and जो उन्होंने सेलिब्रेशन किया कोल्ड वॉल से, उनका जो आइकॉनिक सेलिब्रेशन है, वही ने उन्होंने कान भी बंद किया था, जहाँ पर मुझे एक क्लियर मैसेज लगा कि जो भी अभी कोल पामर के मतलब अराउंड स्पेकुलेशंस हो रहे हैं, जो भी कुछ मतलब बोल रहे हैं प्लेयर, मतलब ट्रांसफर मार्केट में जो भी हरकत हो रहा है, दैट इज ऑल जस्ट फेक। एंड कोल पामर जस्ट डोंट वांट टू लिसन टू एनीवन राइट नाउ। ही इज़ अ चेल्सी प्लेयर थ्रू एंड थ्रू, ही इज़ अ ब्लू थ्रू एंड थ्रू। तो दैट वाज सबसे अच्छा पार्ट मुझे मैच का वो लगा। ऑल द 3 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बिकॉज यूनाइटेड ने मैच जीत लिया था। बट यहाँ पर भाई थोड़ी देर 2 मिनट सेकेंड हाफ की बात करें भाई, पता नहीं इस सीज़न भाई एक थीम हो रहा है चेल्सी के अराउंड, जहाँ पर एक द टेल ऑफ 2 हाफ्स होता है ना, वो हो रहा है। बिकॉज फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ, एक हाफ हम बहुत ही अच्छा खेलते हैं, जो वो अगला वाला हाफ होता है, चाहे वो फर्स्ट हाफ हो सेकंड हाफ हो, वो बहुत ही गंदा खेल जाते हैं हम, बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है भाई। ऐसा लगता है कि सांस ही नहीं आ रहा भाई, प्लेयर्स क्या कर रहे हैं पता नहीं, इंटेंसिटी पूरा ड्रॉप हो जाता है। ऑल्दो इस मैच पे मुझे आइडिया लग गया है कि मैनेजर वांटेड टू प्रोटेक्ट द प्लेयर, उन्होंने मतलब प्लेयर की इंटेंसिटी ड्रॉप करा दी। उन्होंने बोला होगा कि यू डोंट हैव टू रन होल द पिच नाउ, जस्ट सी आउट द गेम, मतलब टिकी टाका करो भाई, मतलब पासेस करो, टाइम निकालो, टाइम वेस्ट करो। मुझे लगा कि मैनेजर का अप्रोच ये था, बिकॉज अगर फुल थ्रोटल पे गए तो हो सकता है इंजरी हो जाए प्लेयर, बिकॉज अभी बहुत ही टफ रन ऑफ फिक्चर बाकी है। तो आई थिंक ये था मैनेजर का अप्रोच, एंड बैक फायर कर गई, एक गोल मार दी वुल्फ ने। एंड दे वर इन द गेम आफ्टर दैट भाई, अटैक्स बनते रहे, वुल्फ के ट्राई करते रहे, सेंचेस का शिप्स आने लगे भाई, ब्लॉक्स आने लगे, डिफेंडर का टैकल्स आने लगे, बट इधर उधर करके वी सी आउट द गेम। एंड वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स, दैट इज़ ऑल। बट आई जस्ट होप कि ये सस्टेनेबल नहीं है। अगर फ्यूचर में कुछ ऐसे मैचेस आ सकते हैं कि आपका सिर्फ एक ही गोल हो, एंड अगर हम गोल ऐसे कंसीड कर रहे हैं गंदे, तो इट इज़ नॉट सस्टेनेबल राइट। गोल भी हम कब तक की मार पाएंगे, 3-4 गोल, जहाँ हमने वेस्ट हैम के अगेंस्ट किया था भाई, वो हर एक मैच में नहीं होता भाई। वेस्ट हैम पे अगेंस्ट भाई वो प्लेयर की इंडिविजुअल क्वालिटी थी भाई, प्लेयर्स ने मतलब वहाँ पर मेंटेलिटी दिखाया। तो भाई हर एक मैच मेंटेलिटी हर एक मैच में होता है, बट गोल्स नहीं होता है भाई हर एक मैच पे। इतना खतरनाक गोल भाई जो वेस्ट हैम के अगेंस्ट था भाई, वो जो पेड्रो का नापोली के अगेंस्ट गोल था, नहीं होता भाई। प्लेयर्स ट्राई भी कर रहे थे, गोल आ सकता है, बट कंटिन्यूसली बैंगर्स तो नहीं आएंगे ना प्लेयर्स के, रोनाल्डो के भी नहीं आते बैंगर्स तो भाई। तो इट इज़ नॉट सस्टेनेबल, जहाँ पर मुझे लगता है कि अगर हमने 1-2 गोल मारे, तो मुझे आई वॉन्ट माई टीम टू डिफेंड भाई लाइक आर्सेनल भाई। एक चेल्सी फैंस हो गया, अगर आप कहेंगे कि एक चेल्सी फैंस होकर यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुम आर्सेनल की डिफेंस एडमायर करोगे, करूँगा भाई डिफेंस एडमायर उनका भाई। गोल तो छोड़िए, गोल शॉट ऑन टारगेट भी कंसीडर नहीं करते आर्सेनल भाई। आई हैव नो आइडिया वो कैसे करते हैं, एंड आई वांट माय टीम टू डिफेंड लाइक दैट। अगर कल के मैच में भी आप देखो, सिर्फ मार्टिन जुबिमेंडी का गोल आता है भाई, तो सुंदरलैंड ने भाई गोल नहीं मारना था भाई इस मैच में, नहीं मार पाते। मुझे जहाँ जिस हद तक लगता है आर्सेनल डिफेंड कर रहा था, मतलब डिफेंड तो क्या खेल रहे थे। तो हमने अगर सोचो कि किसी फ्यूचर में एक मैच हो रहा है, हमने सिर्फ 1 गोल मारा है भाई, वो भी बहुत ही मुश्किल स्क्रैपी गोल मारा है हमने, गोल उस मैच में गोल मार नहीं पा रहे हम। तो अगर हम ऐसे गोल कंसीड कर रहे हैं गंदा भाई, इतना इजी गोल जो कल का गोल था भाई, डिफेंडर वाज जस्ट वॉचिंग भाई, तो इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। बैकफायर बहुत ही गंदी तरह से कर सकता है ये सब कुछ।
तो आई just want to give time to Liam Rosenior. He's brilliant, but we are in a very top spot right now, Chelsea, because हमें चैम्पियंस लीग के लिए क्वालिफाई करना है. चैम्पियंस लीग खेल रहे हैं हम, FA कप में वी आर स्टिल अलाइव. तो दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन फॉर लियम रोजेनियर ऑल्सो, बट लेट्स सी गाइज क्या होता है. हम फैंस तो सिर्फ होप ही कर सकते कुछ ऐसा हो. तो ऐसे ही गाइज मिलेंगे नए गेम वॉच अलोंग पे, नए रिव्यू पे, नए मतलब वीडियो पे. तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अगर हो सकते शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ जिसको भी फुटबॉल फैन है, जो भी चेल्सी फैन है. तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो पे. तो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज एंड सी यू नेक्स्ट टाइम.